नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं विधि विरासत न्यूज। मैं आपके साथ आदर्श। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। LIC HFL हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सहयोग से ग्राम सुधार समिति द्वारा संचालित संगम परियोजना के अंतर्गत परसमनिया पठार के 10 गांवों के किसानों के लिए 2 दिवसीय भ्रमण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पठार क्षेत्र के किसानों के सामने सीमित जोत और जल संकट जैसी गंभीर चुनौतियां हैं, जहां कृषि ही आजीविका का प्रमुख आधार है। इस स्थिति में किसानों के ऐसी उन्नत तकनीकों से परिचित कराना आवश्यक था जो कम संसाधनों में भी खेती को लाभकारी बना सके। इस प्रशिक्षण के दौरान किसानों ने बहुस्तरीय खेती, मल्टीलेयर फार्मिंग के मॉडल को गहराई से समझा। इस नवाचारी तकनीक के प्रवर्तक सागर जिले के विशेषज्ञ आकाश चौरसिया हैं। उनके अनुसार बहुस्तरीय खेती में एक ही खेत की भूमि को 4 स्तरों में उपयोग किया जाता है। सबसे नीचे की सतह पर अदरक, हल्दी, मूली जैसे जड़ वाली फसलें, बीच की सतह पर पालक, धनिया और अन्य हरे पत्तेदार सब्जियां, तीसरे स्तर पर लौकी, करेला, सेम जैसे बेलदार फसलें और सबसे ऊपर पपीता जैसे फलदार वृक्ष। इस पद्धति से भूमि की उर्वरता सुरक्षित रहती है, खरपतवार नियंत्रण स्वतः हो जाता है और सिंचाई की आवश्यकता 60 से 70% तक घट जाती है। साथ ही वर्ष भर अलग अलग फसलों से लगातार आय प्राप्त होती रहती है। वहीं श्री आकाश ने बताया कि इस तकनीक को अपनाकर किसान प्रति एकड़ 6 से 8 लाख रुपए तक वार्षिक आय अर्जित कर सकते हैं। कार्यक्रम में किसानों को देसी बीज बैंक के संचालन, जैविक खाद निर्माण इकाई की स्थापना तथा देसी पॉली हाउस बनाने के व्यवहारिक तरीके भी सिखाए गए। यह जानकारी किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी रही, क्योंकि इन उपायों से वे बाहरी संसाधनों पर निर्भर हुए उसके बिना ही अपनी खेती को आत्मनिर्भर और टिकाऊ बना सकते हैं। गांव हरदोई के किसान विश्वनाथ सिंह ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि मैं पहली बार देखा कि एक ही खेत में एक साथ इतनी सारी फसलें ली जा सकती हैं। इस पद्धति से हमारे जमीन की कदर भी बढ़ेगी और मेहनत का सही मूल्य भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आने वाले सीजन में यह तकनीक हमारे आमदनी को कई गुना बढ़ा देगी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को यह विश्वास दिलाना था कि यदि इनोवेटिव पद्धतियों को अपनाया जाए तो सीमित जोत और जल संकट जैसी कठिनाइयां भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। आइए आपको दिखाते हैं तमाम दिए गए प्रशिक्षण की वह कुछ वीडियो, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। भारत की आबादी का लगभग कहा जाता है कि लगभग 46% 2022-23 की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वहां पर किसान हैं, यानी कि वो लोग हैं जो खेती किसानी की आमदनी पर निर्भर हैं और उनके परिवारजन भी बच्चे खेती किसानी पर निर्भर हैं। लेकिन भारत में कम उत्पादकता, बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कम उत्पादन। किसानों के लिए सरकारी बहुत प्रयास करती है लेकिन वो दाम उनको नहीं मिल पाता है। ऐसे में ये है कि अगर किसानों को उत्पादन बेहतर हो या किसी भी तरीके कोई ऐसा मॉडल हो जिससे आमदनी बढ़े, तो वो किसानों के लिए बहुत ही कारगर हो सकता है, वो शायद उनके जीवन स्तर को ऊपर लेके जा सकता है। ऐसा ही एक अभिनव प्रयास किया है मध्य प्रदेश में सागर के जो आकाश चौरसिया जी हैं, उनका ये फॉर्म है, हमने यहाँ पर विजिट किया हुआ है। तो ये मल्टी लेयर फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट इन्होंने डेवलप किया हुआ है। इसमें ये है, जैसे ये वाला एक फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या है, जमीन के जो नीचे है हल्दी की फसल लगाई गई थी, इसके ऊपर धनिया लगाया गया था, जो कि धनिया निकाल ली गई है, और फिर इसके बीच में ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें ये कंद, ये वाली जो फसल है एक प्रकार से कुंदरू जिसे कहा जाता है, ये लगाई गई है। और इसके ऊपर अगर आप पीछे देखें पपीता वगैरह लगा है, इस फॉर्म में नहीं, उस फॉर्म में हमको मिलेगा। तो ऐसी 3-4 फसलें ली जाती हैं। तो इससे होता है कि जो खरपतवार प्रबंधन है जमीन में, और दूसरा नमी प्रबंधन है या पोषक तत्व प्रबंधन है, वो बहुत बढ़िया से हो जाता है, या हम इसको फॉर्म मैनेजमेंट कह देते हैं कि फॉर्म का जो प्रबंधन है, इससे ये होता है कि किसान को वर्ष भर कुछ ना कुछ आय अलग अलग फसलों से अलग अलग समय में होती है। पपीते से एक अलग आय होगी, हल्दी जब निकलेगी तब एक अलग आय होगी, और धनिया निकलेगी तो एक अलग आय होगी। तो इस प्रकार से ये जो है आमदनी का शायद किसानों के लिए एक बेहतर जरिया हो सकता है। और हमारे यहाँ पर प्रयास है कि ग्राम सुधार समिति के हमारे जो किसान हैं सतना जिले के, वहाँ लगभग 40-50 किसान हम यहाँ पर लेके आए हुए हैं, जो यहाँ पर इस मॉडल को सीख पा रहे हैं। है ना, छत जैसा इसका डिजाइन, ये इसका मूल माने वो है, सिद्धांत है। अगर इस ढांचे में हमने कोई परिवर्तन किया, अपने हिसाब से बना दिया, उन्होंने कहा साहब मंडप ही तो है, जहाँ को कैसा भी बना दो, है ना, कहीं पे भी बल्ली लगा के और अपन ने खड़ा कर दिया, तो फिर ये पूरी जो तकनीक है ना वो पूरी फेल हो जाएगी। इसकी जो दूरी है ना, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये पूरी सब नाप तोल के हिसाब किताब बिठा के बनाई गई है। तो इसको जब अपन करेंगे ना, तो इसमें एक रोल प्ले करेगा इस स्ट्रक्चर का डिज़ाइन, यानी कि पूरा ढांचा का प्रारूप कैसे हमें इसे बनाना है।
तो इसमें हम 5 बाई 6 फीट पर बांस बल्ली का उपयोग करके तार का ये जाला बुन के पहले मोटा वाला तार एक लगाते हैं, ये 16 गेज का तार होता है जो बांस से बांस को जोड़ते हुए सीधे आखिरी तक जाता है। दूसरा वाला तार होता है हमारा ये 20 गेज का होता है पतरा वाला, जो ये लगभग हाफ फीट के अंतर से हम इसे जाल बना के बुनते हैं, ये हमारा 20 गेज का तार होता है। तो ये 16 और 20 गेज के तार की मदद से जो है ना ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, बनता है, ठीक है कि नहीं। तो ये जब ढांचा बन गया तो अपन क्या करते हैं फिर, ये बाजू से तो चारों तरफ साड़ी का पर्दा या तो ग्रीन नेट का पर्दा, ये ग्रीन नेट का पर्दा लगा है अभी, और नहीं तो अपन 2 साड़ियों को भी आपस में सिल के चारों तरफ से ऐसा पर्दा बांध देते हैं। इससे क्या होता है, हवा आंधी तूफान के जो असर होते हैं, बुरे असर होते हैं, वो इसके अंदर नहीं आते। दूसरा, खरपतवार के बीज उड़ के आते हैं दूसरों के खेतों से, वो नहीं आ पाते हमारे खेतों में, ठीक है। तीसरा क्या होता है, छोटे मोटे जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये वो सब, इसको जो है ना हम लोग चाय में इस्तेमाल करते हैं शक्कर की जगह पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये काली हल्दी का पाउडर है, जो हम काली हल्दी उगाते हैं उसको निकाल के साफ करके चिप्स बनाते हैं, सुखा के फिर पाउडर बना देते हैं। फिर ये अपनी कुंदरू है, ये ड्राई कुंदरू है, माने चिप्स है, और इसको फ्राई करने के बाद ये बन गया, ऐसे करके ये बनाया। तो ये लेमन ग्रास है, ये लेमन ग्रास मतलब ये हरी घास होती है बेसिकली, ये मच्छर भी इससे नहीं आते हैं, और ये चाय बनाने की पत्ती ये काम में आती है, ठीक है। ये पान उगाते हैं हम लोग, तो ये पान का भी पाउडर है हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद ये, हाँ, पान का पाउडर, ये अपना, ये असल में ये काली हल्दी का पाउडर है। ये जैसे पहले लोग जो है ना पान ऑलरेडी खाते ही थे, तो पान खाने से क्या होता था, वो एंटी कैंसरस होता है पान। दूसरा, वो शरीर के खून को पतला करके रखता है, और रक्तचाप जो होता है यानी कि जैसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो नॉर्मल रहता है उससे। तो ये पान के 2-3 बेनिफिट हैं। ये हमारी काली हल्दी के चिप्स है ना। फिर उसके बाद ये अपना छिलका वाला आम है, जिसमें छिलका है आम में, उसको काट के ड्राई कर दिया है ना, ऐसे। फिर उसके बाद ये अपना बिना छिलके वाला आम है। ये सर सभी चीजों के लिए ड्रायर का यूज करते हैं। हाँ, नेचुरली अगर डायरेक्ट सुखाएंगे तो देखो कलर जाएगा उसका, और उसका जो गंध है, गंध माने जो उसकी खुशबू है, वो भी चली जाए। जैसे आप मेथी का पत्ता अगर आप नॉर्मल सुखाएंगे ना, तो उसकी बेंड बच जाएगी, वो हरी नहीं रहेगी, वो मतलब अलग कलर हो जाएगा उसका, पीला सा पड़ जाएगा, और जो खुशबू रहेगी वो तो पूरी गायब हो जाएगी। और हमारी मेथी की खुशबू देखो आप, अभी ये डब्बा हमारा पता नहीं 1 साल पुराना होगा, डेमो का रखा है, लेकिन खुशबू इसमें बरकरार है। और अगर नॉर्मली, कोई बात नहीं, नॉर्मली अगर आप ऐसे ड्राई करेंगे ना, तो उसकी गंध तो पूरी गायब ही हो जाएगी। मतलब आप मतलब सूंघेंगे तो कुछ उसमें गंध ही नहीं आएगी, ऐसा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है ना हम लोग ये करते हैं, और इससे काफी हेल्थ बेनिफिट हैं, ठीक है ना। तमाम सारी चीजें, उसका बात के लिए काम करता था, हाँ, है ना। क्या चीज इसमें ये तो वो है, पत्ती है, कड़ी पत्ता। देखो ये हमारा पान का पाउडर है, पान के पत्ते का पाउडर। उसकी गंध देखो आप, कितनी